बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा मौजू एक बार फिर बैनुल-अक़वामी उमूर पर है, क्योंकि हालिया दिनों से जो दुनियावी के सूरत हाल है वो इंतहाई ज़्यादा कशीदा और बिलखुसूस जो मुसलमान है उनके हवाले से हैं। यकीनन हम काफ़ी दुख और दर्द के साथ ये इस तरह व्लॉग या वीडियो या अपने सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, एक किस्म की अवेयरनेस के खातिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्विटर पे आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये आज का मेरा व्लॉग भी इसी तनाजुर में है कि हम एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सियासत में जो ख़ासकर मुसलमानों को दरपेश मसाइल है उस पर मैं अपनी एक अदना सा आवाज़ उठाने की मैं एक कोशिश करूँगा। जैसे कि आप सबको पता है, बहैसियत ये हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है हमारे लिए, और उनकी एक हदीस है कि मुसलमान जो है ये एक हाथ और एक बदन के मानंद है। अगर आपके बदन में किसी भी हिस्से को कोई तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म वो तकलीफ़ और वो दुख और दर्द महसूस करता है। जी बिल्कुल इसी तरह सूरत हाल आजकल फ़लस्तीन, अफ़ग़ानिस्तान और जितने भी कश्मीर, जितने भी मुसलमान हैं उन सब की इस तरह ही हालात है, क्योंकि जुल्म उन पे हो रहा होता है और तकलीफ़ या बहैसियत मुसलमान हमें मिलती है। लेकिन इस दफ़ा जो इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर जो बर्बरियत की इंतहा की गई रमज़ानुल मुबारक में, और एक मुक़द्दस महीने में जो मुसलमानों की एक मुक़द्दस महीना है, उन पे फ़लस्तीनियों पे जुल्म की इंतहा की गई। 27वां रमज़ान इसराइल फ़लस्तीन पर हमलावर हुए, उनको मारा पीटा, मस्जिद अक्सा पर हमला किया गया, ग्रेनेडों के साथ गोलियों से मासूम फ़लस्तीनियों की जानों को शहीद किया गया। इस सारे तनाजुर में जितने भी हालात है वो इंतहाई एक बहैसियत मुसलमान हमारे लिए एक दुख की घड़ी साबित हो रही। हम मुसलमान जितना भी कोशिश करें अमन के साथ रहने की, लेकिन ये एक ऐसी कौम है कि ये आपको अमन के साथ रहने नहीं देती है। ये आपको उकसाती है, ये आप पे हमलावर होती है, ये आप पे, आपके बच्चों को, आपकी ख़वातीन को, आपकी इज़्ज़त व नामूस पे हमलावर होते हैं, और ये एक कुल्लम कुल्ला आपके साथ पूरी दुनिया को चैलेंज करके आप पे जुल्म भी करते हैं, आप पे हमलावर भी होते हैं, और इसके अलावा दुनिया भी अपने पीछे ये लोग अपने पीछे अपने साथ खड़ा कर देते हैं। ये एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है। यहूदियों की अगर मैं बुनियादी रुकनीत पे बात करूं तो वो एक ऐसा था, क्योंकि कोई भी अरब ममालिक या बिलखुसूस पाकिस्तान सब नहीं चाहते थे कि इसराइल यहाँ पे आबाद हो, क्योंकि जंग दोइम अज़ीम के बाद हिटलर ने जितनी भी यहूदी थे उनको ख़त्म किया गया था, चंद को छोड़ दिया गया, और वो यहाँ आकर आबाद हो गए, और उन्होंने दुनिया से जितने भी यहूद थे उनको यहाँ बुलाकर आबाद करने का। और ये आबाद किसने किए? इसमें बरतानिया की शाही ख़ानदान और अमेरिका का हाथ रहा। उन्होंने इन इलाकों पे इसराइलियों को आबाद किया। फ़लस्तीन ने थोड़ी सी जगह दी कि चलो ठीक है, इंसानियत की खातिर हम इन इसराइलियों को यहाँ पे रहने की इजाज़त देते हैं, लेकिन रहने की इजाज़त देते हैं ना कि ये फिर बाद में हमसे हमारी ज़मीन छीन ले। और वही हुआ। 70 साल से फ़लस्तीन ज़ेर काबिज़ हैं इसराइलियों की। इसराइल आए और उन्होंने इंसानियत का गलत फ़ायदा उठाया और हम पे हमलावर हो गए,
मस्जिद अक्सा को बार बार नुकसान पहुंचाया गया। बेगुनाह मासूम सैकड़ों हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। उनके घर बार ज़बरदस्ती घरों से उनको निकाल दिया गया। बच्चों को मारा, बच्चों के सामने इनके वालिदैन को मारा, औरतों को मारा, जवानों को शहीद किया गया, बुज़ुर्गों को शहीद किया गया। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई मकामी इलाका वहाँ पे ऐसा नहीं जहाँ पे इन लोगों ने जुल्म की इंतहा नहीं की गई हो। बर्बरियत की मिसाल इन लोगों ने कई दफ़ा कायम की है। इस दफ़ा रमज़ान में और ईद में मासूम बेगुनाह बच्चों और ख़वातीन पर बमबारी की गई, शहीद किया गया, ग्रेनेडों के ज़रिए उनको शहीद किया गया, उन पे जुल्म की इंतहा की गई। आज तक किसी भी ममालिक ने मज़म्मत तक नहीं की है। अक़वाम मुत्तहिदा जो कि इंसानी हुकूक की अलंबरदार समझा जाता है, उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसे देखकर किसी को यह अंदाज़ा हो जाए कि वाकई में ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ना अमेरिका, ना इंग्लैंड, ना यूरोप, ना किसी दूसरी मुल्क ने इस तरह सख्त स्टैंड नहीं लिया गया जिनको लेना चाहिए था। बच्चों को शहीद करना, बच्चों को मारना, ख़वातीन को शहीद करना इस्लाम ने तो मना कर ही दिया है, लेकिन बाकी जो ममालिक है उसमें बाकायदा तौर पर इन चीज़ों के ख़िलाफ़ कानून पास हुई है और यूएन को बाकायदा तौर पर इन चीज़ों के हक़ में फ़ंडिंग दी जाती है। यूएन को सबसे ज़्यादा फ़ंडिंग ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, बच्चों के हुकूक़ के लिए, बूढ़ों के हुकूक़ के लिए, तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, इंसानियत के लिए, हेल्थ के लिए, इंसानी हुकूक़ के लिए इनको फ़ंड दी जाती है। किस लिए? ताकि ये इंसानी हुकूक़ जहाँ पे उनको इंसानी हुकूक़ जहाँ पे एक्सप्लॉयड होते हो, उनका इख्तिसाल किया जाता हो, तो ये वहाँ पे पूरा करें। लेकिन बदकिस्मती से इसराइल के और फ़लस्तीन के इस मामले में हमने आज तक ना यूएन की तरफ से कोई ऐसा रद्द अमल देगा, ना अमेरिका की तरफ से, ना ही किसी दूसरी ममालिक की तरफ से। और वैसे तो वाज़िह पैगाम है हमारे लिए, लेकिन इंसानियत की खातिर बच्चों को निशाना बनाना, ये एक आप इंटरनेशनल रूल्स ऑफ लॉ को चैलेंज कर रहे हैं। इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को अगर कोई चैलेंज करता है तो उन ममालिक की रुकनीत अक़वाम मुत्तहिदा में, इसके अलावा सिफारती ताल्लुकात और भी बहुत सारे ऐसी रिलेशंस होते हैं दुनिया के कि वो इनके साथ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसराइल के साथ इस तरह नहीं है। उनको एक नाजायज़ रियासत के तौर पर यहाँ पे रखा गया है, उनको पाला गया है। दुनिया की अमन को ख़राब करने की बार बार कोशिश की जाती है। इसराइल को दुनिया की अमन ख़राब करने के लिए ही इस खित्ते में आबाद किया गया है। बेहसियत मुसलमान हमें क्या करना चाहिए? बेहसियत मुसलमान हम क्या कर सकते हैं? आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, मेरे व्लॉग का मकसद ही ये था कि मैं पाकिस्तान में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, या जितने भी बाकी जो लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की इश्यूज़ पे बात करते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि पहले नंबर पे तो हमें फ़लस्तीन को फ़ंडिंग में अपना किरदार अदा करना चाहिए कि फ़लस्तीन को जितनी भी फ़ंडिंग दी जाती है उनमें हम अपना किरदार अदा करें, क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़रायों से उनको फेसबुक के थ्रू, अकाउंट्स के थ्रू उनको फ़ंडिंग दी जाती है। पहले तो ये कर लेना चाहिए। अगर फिर भी कोई बंदा, कोई शख्स ये नहीं कर सकता है तो फिर वो ये करें कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन जाए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, दुनिया को असल चेहरा दिखाए। हालांकि दुनिया को पता भी है, लेकिन ऐसे ममालिक हैं जिनको अब तक ये पता नहीं है कि ये जगह किन लोगों की थी, इस जगह का असल हकदार कौन है, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा का असल हकदार कौन है, यूरुशलेम और बाकी भी जितनी मुक़द्दस मकामात हैं इनका असल हकदार कौन है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाइए, उनकी आवाज़ बनिए, उनका साथ दे, ताकि ये जो बर्बरियत है, ये जो जुल्म है, ये जो जुल्म की इंतहा है, पूरी दुनिया के सामने, ये सब के सामने वाज़ेह हो जाए।
آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گا کہ پاکستان مسلمانوں کا، خاص کر مظلوم مسلمانوں کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ